हेलो एवरीवन, मेरा नाम दमन है और जैसे कि आपने चैनल पे देखा होगा मैं अफोर्डेबल की वीडियोस बनाता रहता हूँ। काफ़ी क्वेश्चंस थे जो कॉल पे कस्टमर्स पूछते हैं, तो आज उसके लिए ही उसको क्लैरिटी करने के लिए एक वीडियो बनाई जा रही है। ये नीरज सर हैं, इनकी ऑलरेडी फ्लैट है अफोर्डेबल में और इनको काफ़ी नॉलेज है अफोर्डेबल के बारे में। तो आज ये जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं इनको पुटअप कर दूँगा और ये बता देंगे उसके बारे में। सर आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। दमन आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर। सर सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं ये पुटअप करना चाहूँगा आपसे कि अफोर्डेबल पॉलिसी में, हाउसिंग पॉलिसी में जो फ्लैट कैंसिल होता है वो कैसे होता है? ओके दमन, पहले तो हमें समझना है कि कैंसिलेशन का प्रोसेस, उससे पहले समझना कैंसिलेशन की रीज़न क्या है। ओके। कैंसिलेशन में दो सिनेरियो हैं। एक जो बिल्डर अपनी तरफ से कैंसिल करता है, दूसरा सिनेरियो जो एक बायर अपनी तरफ से कैंसिलेशन करता है। ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बायर कैंसिलेशन करता है क्योंकि दे कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस। प्रॉब्ली बायर के पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, फंड्स नहीं है, और वो एक प्रॉपर रिक्वेस्ट डालता है बिल्डर को, डॉक्यूमेंटेशन देता है और अफर्म करता है इस चीज़ को। दैट मीन्स वो अपना कंफर्मेशन देता है कि मैं ये प्रॉपर्टी आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। ओके। जनरली उसे हम कैंसिलेशन बोलते हैं, पर टेक्निकल टर्म्स में बात करें उसे हम सरेंडर बोलते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कैंसिलेशन, स्पेसिफिकली कैंसिलेशन, इट इज़ डन बाय द बिल्डर। बिल्डर क्यों कैंसिल करता है? जब बायर अपनी इंस्टॉलमेंट्स को मीटअप करने में डिले करता है, मल्टीपल रिमाइंडर्स या नोटिस के बाद भी एब्सकॉन्डिंग रहता है, और एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू जब बायर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, देन बिल्डर मूव टुवर्ड्स द कैंसिलेशन प्रोसेस। उसके भी अपने पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस हैं जो कि हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस इन कैंसिलेशन एंड सरेंडर। Okay. So anything which is happened on request of buyer is called surrender, and anything which builder takes a decision, जो लेता है डिसीजन क्योंकि बायर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, एब्सकॉन्डिंग है, उसको हम कैंसिलेशन बोलते हैं। ओके ओके सर। सर अब ये जो बायर्स हैं जब ये कैंसिल करते हैं तो इसका प्रोसीजर क्या होता है वो ज़रा बता देंगे तो सही रहेगा। ओके दमन, इसमें पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम लोग एक नॉर्मल लेमन की लैंग्वेज में बात करें तो इट्स कैंसिलेशन, दैट आई मेंशन कि वो एक सरेंडर वाला प्रोसेस है। जब बायर कोई चीज़ सरेंडर करता है वो बिल्डर को इंटीमेट करता है अपने वैलिड रीजंस के साथ, और हर बिल्डर की अपने एक सेट ऑफ परफॉर्मेंस होते हैं, सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होती है, जिसमें कि वो रिटर्न में बायर से प्रॉब्लम एक एफिडेविट भी हो सकता है 50 रुपये का, या उनके खुद के लेटर हेड्स पे भी वो एक्सेप्टेंस लेते हैं बायर से कि इफ़ ही वांट्स टू सरेंडर एंड क्या रीजंस हैं उसके, और उन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को जो बायर है अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से या फिर स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड पोस्ट से बिल्डर के पास भेजता है, और वहाँ से फिर कंफर्मेशन आता है बिल्डर से। देन द प्रोसेस ऑफ सरेंडर कंप्लीट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द बिल्डर, और उनका भी जो भी अमाउंट होता है XYZ अमाउंट जो भी बायर पे कर चुका है बिल्डर को, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन एज पर द रेरा पॉलिसी होते हैं, और वो अमाउंट उनके अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया जाता है। और सर इससे अगर किस सिनेरियो में कोई NRI पर्सन है जिनका फ्लैट है तो क्या होगा? देखिए, NRI लाइक नॉन रेजिडेंशियल इंडियन जो हैं, इंडिया से बाहर हैं, और इस प्रोसेस के लिए कई बार होता है कि वो इंडिया में नहीं आ सकते। इन दैट केस उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से पूरा रिक्वेस्ट लेटर बनता है और एक परफॉर्मा और एक सेट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बिल्डर को इंटीमेट किया जाता है। साथ में उनका कोई लोकल गार्जियन या लोकल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर उसको मेंशनिंग होती है। साथ में उन लोकल रिप्रेजेंटेटिव के भी ID प्रूफ्स भी, अटेस्टेड ID प्रूफ्स भी लगते हैं, और द सेम प्रोसेस फॉलोज कि भाई उनको एक परफॉर्मा के अंदर भरना होता है, रीजंस फाइंड आउट देने होते हैं, एंड द होल डॉक्यूमेंट गोज टू द बिल्डर। उनके अप्रूवल्स होते हैं, और फाइनल अप्रूवल के बाद उनके लोकल गार्जियन को लेटर ऑफ अथॉरिटी एंड लेटर ऑफ कैंसिलेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। ओके सर। सर हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो पूछ रहे थे कि सरेंडर जब वो करते हैं तो कितने पैसे कटते हैं? ओके दमन, इसमें ना बहुत सारी लंबी स्टेजेस आती हैं, इट्स लॉन्ग प्रोसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेज आती है। ओके। फर्स्ट स्टेज में क्या है कि लाइक आपका ड्रॉ ही नहीं हुआ है अभी तक, और बायर का मूड बदल जाता है कि वो इससे ऑप्ट आउट करना चाहता है, तो इन दैट केस उसमें कोई चार्जेस नहीं कटते, कोई डिडक्शन नहीं है, आई मीन जीरो डिडक्शन। बट लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड सिनेरियो। सेकंड स्टेज है कि आप लोगों का ड्रॉ हो चुका है, आपको फ्लैट अलॉट हो चुका है, बट EC एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं आया, दैट मीन्स काम शुरू नहीं हुआ है। उस केस में आपके 25,000 प्लस टैक्सेस कटता है। ओके। थर्ड स्टेज जिसमें कि EC आ चुका है, दैट मीन्स बिल्डर ने काम स्टार्ट कर दिया है, उस टाइम से लेकर 1 साल के बीच में अगर आप डिडक्शन के अपना विड्रॉल कराते हैं, बायर मूड बदलता है विड्रॉल करने का, उस केस में
8% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू, Okay. 1% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू प्लस 25%, 25,000 रुपीज प्लस दोनों के टैक्सेस ओके वो डिडक्ट होते हैं। बिल्कुल सर। अब बात करते हैं दूसरे साल में। अगर आप दूसरे साल में एंटर कर गए हैं प्रॉपर्टी के एंड आप सोचते हैं कि मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मैं इसको विड्रॉ करना चाहता हूं, उस सिनेरियो के अंदर आपका जो अमाउंट डिडक्ट होता है, पैसे जो कटते हैं 3% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू ओके प्लस 25,000 रुपीज प्लस टैक्सेस फॉर बोथ द अमाउंट्स। ओके एंड जैसे ही आप 2 साल से ऊपर जाते हैं, टिल द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी, आपका जो अमाउंट कटता है वो होता है 5% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू प्लस 25,000 रुपीज प्लस टैक्सेस ऑन बोथ द अमाउंट्स। ओके सर। ओके सर। सर अगर फ्लैट वेटिंग में है तो क्या चार्जेस कटते हैं? देखिए तमन, वेटिंग में वैसे कोई चार्जेस नहीं कटते, कोई एक पैसा नहीं कटता, चाहे वो 1.5 साल हो 2 साल हो। वेटिंग में अगर आपका फ्लैट है, कितने टाइम तक आपका फ्लैट वेटिंग में, उसमें कोई पैसा नहीं कटेगा। ओके अब दमन बात करते हैं पैसे कटने के बाद डिडक्शन। Okay. व्हेन हम कैंसिलेशन, एक बिल्डर एक कैंसिलेशन करता है एक बायर के लिए, हाँ जी। तो ये काफ़ी केसेस में भी हुआ सामने, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी जो एक अफोर्डेबल फ्लैट बुक करता है उन्हें थोड़ा इसके बारे में पता नहीं है। अभी कुछ केसेस बीच में हमारे सामने रेरा में रिपोर्ट हुए थे जिसमें जो डिडक्शन हुआ कैंसिलेशन के बाद, मतलब इन द प्रोसेस जिसमें बिल्डर कैंसिल कर रहा हाँ जी। है क्लाइंट का फ्लैट, वो एज पर द नॉर्म्स ऑफ सरेंडर कर दिया। दैट मीन्स क्लाइंट सरेंडर कर रहा है, हाँ जी। जो कि बाद में उन कंप्लेंट्स को सुना गया और उन कंप्लेंट्स में बिल्डर को डायरेक्शन दी गई कि आप इनके जो गिवन अमाउंट है उसको दोबारा रिफंड करेंगे। ओके। वैसे इन केस अगर बिल्डर किसी भी फ्लैट या प्रॉपर्टी को कैंसिल करता है तो 25,000 रुपीज प्लस टैक्सेस का अमाउंट डिडक्ट होता है गिवन प्रॉपर्टी की अमाउंट जो भी सबमिटेड है बिल्डर के पास। ओके। हम लोग ना डिस्क्रिप्शन में कुछ केसेस के कोड्स और नंबर्स डालेंगे जिसमें हमारे व्यूअर्स हाँ जी। जाके उसको स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जो फैसले आए हैं उसमें बहुत क्लियरली मेंशन हुआ है कि जो अमाउंट बिल्डर ने डिडक्ट किया वो एज पर कैंसिलेशन पॉलिसी नहीं था, एज पर सरेंडर पॉलिसी था। ओके। जो कि उन कस्टमर्स को पता लगा, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया रेरा में और डायरेक्शन दी गई बिल्डर को, और बिल्डर को वो पैसा उन्हें वापस देना पड़ा। ओके। सो ये एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, हमारे व्यूअर्स को समझना चाहिए कि वो किस सिनारियो में डिडक्शन को एक्सपेक्ट करें। क्या एक सरेंडर का केस है, क्या एक बिल्डर कैंसिलेशन का केस है? श्योर श्योर सर। सो बिल्डर कभी भी कैंसिलेशन के केस में 25% प्लस टैक्सेस से ज़्यादा डिडक्ट नहीं कर सकता। बट बिल्डर्स आर वेरी स्मार्ट, दे ट्राई टू मैनिपुलेट आवर नॉर्मल कस्टमर एंड वो सरेंडर पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिडक्शंस कर देते हैं। ओके ओके सर, ये चीज़ें हम डाल दूंगा मैं उसके अंदर। आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ केसेस के रेफरेंस कोड्स या नंबर्स दूंगा, हमारे व्यूअर्स उनको चेक कर सकते हैं ऑनलाइन एंड दे कैन ऑलवेज बी एजुकेटेड फॉर दैट। श्योर सर। मुझे लगता है सर जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो चुके हैं जो अब तक आए थे। आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम दोनों वापस से डिस्कशन कर लेंगे और व्यूअर्स को पता चलता रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस बनाते रहेंगे व्यूअर्स के लिए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम ऐसे डिस्कशन करते रहेंगे और आपके जो क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, वो क्लियर करते रहेंगे। सर आप कुछ बोलना चाहोगे लास्ट में वीडियो के? मैं व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगा कि देखिए ये बहुत एक सेंसिटिव और कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हमारे सामने आते हैं। हाँ जी। बहुत सारे लोग अपनी सेविंग्स प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और कई बार दे फील चीटेड। एक कुछ सिनारियोज में मैं भी एक सिचुएशन में था कि मुझे लगा कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए और थोड़ा स्टडी करके हम में से ही कोई उनको हेल्प करे। सो आई वुड रिक्वेस्ट टू आवर व्यूअर्स कि अगर कोई भी ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो हैं और उन्हें कोई गाइड नहीं कर पा रहा, उनको कोई कंसल्ट नहीं कर पा रहा, प्लीज़ मेंशन दैट इन द कमेंट। वी आर ऑलवेज देयर एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट डिफरेंट क्वेश्चंस। कोई अगर कोई एक्सक्लूसिव सिनेरियो है प्लीज़ वो मेंशन करें सो दैट नेक्स्ट वीडियोस हम उनके अकॉर्डिंग बनाएं। हाँ जी, हाँ जी। और उनको एजुकेट करने की कोशिश करें। सी अवेयरनेस इज समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इन दिस इंडस्ट्री राइट नाउ। ऑर्गेनाइज नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है और हम जैसे लोग, आम हमारे व्यूअर्स जैसे लोग जो हमें इंस्पायर करेंगे इसके लिए, तो फ्यूचर में हम इन वीडियोस को प्रमोट करेंगे। हाँ जी। और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करेंगे। इट शुड रीच टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। यस यस यस। सो दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दमन ओवर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो
तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को।